गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और टुडेज क्लास इज अबाउट एलजेब्रा। एलजेब्रा के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन, एलजेब्रा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं एलजेब्रा, दोबारा से एक बार समझते हैं एग्जांपल और लेके कि एलजेब्रा क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, हमने पहले एक एग्जांपल लिया था एक पेन और पेंसिल वाला। वहाँ पे पेन और पेंसिल के कॉस्ट को हमने दो वेरिएबल्स मान लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मान लें दो फ्रेंड्स हैं, एक राम एंड दूसरा श्याम। दोनों मार्केट गए, दोनों के पास कुछ पैसे हैं। अब अगर कंडीशन हो कि राम हैज 100 रुपीज मोर देन श्याम, कि राम के पास श्याम से 100 रुपये ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि श्याम में 200 then राम will contain 300। if श्याम has 500 राम will contain 600। क्योंकि श्याम के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी मनी हो, राम के पास उससे 100 रुपीज ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं बोलूँ if श्याम has x रुपीज then राम will get x plus 100। it is not equal to 100x। x plus 100 is not equal to 100x। यहाँ पे आपको समझना है कि राम के पास जो पैसा होगा वो x प्लस 100 होगा। श्याम के पैसे में 100 ऐड करके हमें मिल रहा है, ना कि मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे x प्लस 100 और 100x के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। x प्लस 100 का मतलब है 100 इज एडेड टू x, और x प्लस x 100x का मतलब है 100 इज मल्टीप्लाई बाई x, या x इज मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पे 100 इंटू एक्स है और यहाँ पे 100 प्लस एक्स है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, इफ आई से x इक्वल्स टू 2, अगर हम x इक्वल्स टू 2 कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 100 और वहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 100। तो इसका आंसर होगा 200 और ये आंसर होगा 102। क्लियर? अब आगे बात करते हैं एलजेब्रा की कुछ एप्लीकेशंस की। कहाँ एलजेब्रा का यूज हो सकता है और किस फॉर्म में यूज होगा एलजेब्रा का। सबसे पहला देखते हैं यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल, कि कॉमन जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उनमें वेरिएबल का यूज किस तरह से हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक स्क्वायर का, कि अगर मेरे को एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा का यूज कैसे होगा। मान लो एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और अगर चारों साइड का सम 4 4 4 4, चारों साइड का सम 4 यूनिट हो, तो अब अगर पेरीमीटर की बात करी जाए तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्री। जैसे कि ये जो ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें, मतलब इसकी बाउंड्री के सम की बात करें, तो हम इसकी इसकी लेंथ, इसकी जो भी लेंथ है, इसकी लेंथ और ब्रीथ है, उनको ऐड करेंगे, उनका सम कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इस साइड का, ये साइड, नीचे वाली साइड और दिस साइड, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो इसका पेरीमीटर होगा। उसी तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर, इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसके पेरीमीटर के लिए हमें इन सारी साइड्स की लेंथ को, सारी साइड के मेजर को ऐड करना पड़ेगा। अब इनका मेजरमेंट अगर हमें दे रखा है 4 यूनिट, तो हम इन चारों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा आंसर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 4 इंटू measurement of one side because all sides are equal, so 4 into 4 answer is 16। अगर मैं इसी को 4 की बजाय मैं मान लेता हूं कि इनकी चारों साइड की जो लेंथ है वो a यूनिट है, this one is a, this one is a, this one is a, and this one is also a, so now
अब हमें पेरीमीटर के लिए चारों साइड को इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। टोटल कितने ए हुए? 4a। मतलब हम बोल सकते हैं 4 इंटू मेजरमेंट ऑफ एनी साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल होंगी तो साइड का 4 से मल्टीप्लाई, इसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर हम इस फॉर्मूले से जनरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं 4a। अब उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज रेक्टेंगल के जो साइड है वो डिफरेंट है, दो साइड इक्वल होंगी, ए बी, ए एंड बी। यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस ए प्लस बी फाइंड करना है। इसके लिए a प्लस ए 2a एंड b प्लस बी 2b, और दोनों जगह से 2 कॉमन निकालने पर हमें मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने स्क्वायर की बात करी थी, वहां पे हमें एक वेरिएबल मिल रहा था, यहाँ पे हमें a और b 2 वेरिएबल मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज दोनों डिफरेंट है और दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। दिस इज अनदर यूज ऑफ अलजेब्रा इन कॉमन रूल्स। 2 is numerical value, a and b are 2 variables। इसके अलावा हम और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो अलजेब्रा में अप्लाई हो सकते हैं। तो रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के कुछ रूल्स जो अलजेब्रा में अप्लाई होंगे उनके बारे में जानते हैं। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि देखिए अगर दो नंबर्स है 2 प्लस 3, इनको ऐड किया तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 5। क्लियर? अब अगर मैं इसको बोलूं कि 2 प्लस 3 इज 5 एंड 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 and 1 plus 7 is also equal to 8। मतलब अगर हम एडिशन में कोई भी दो नंबर है, हमारे पास कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनका एडिशन कर रहे हैं हम, और अगर हम उनके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, अगर पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले कर देते हैं, तो हमारे फाइनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी को अर्थमेटिक में कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन कि अगर दो नंबरों को ऐड किया जाए तो उनके सीक्वेंस को चेंज करने के बाद भी जो सम मिलेगा वो पहले वाले सम के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम इसे अलजेब्रा में अप्लाई करें तो बोल सकते हैं कि a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b प्लस a। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में इस रूल की बात करी जाए तो इसे बोलेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 देन आंसर विल बी 6, और अगर सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए 3 into 2 will always be equal to 6। ये हमेशा 6 होगा और ऊपर वाला भी हमेशा 6 ही मिलने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 into 3 will always be equal to 3 into 2, और here 2 into 3 can be expressed as 3 into 2। तो कम्यूटेटिविटी का रूल है वो मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स।
इसी रूल को अगर अलजेब्रा में अप्लाई किया जाए तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं A into B equals to B into A. This is the commutativity of multiplication of two numbers. अब इसके आगे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, तो हम इसे कुछ इस तरह से समझेंगे। अगर हमारे पास नंबर है जैसे 20 मल्टीप्लाई बाई 3, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 20, बोथ आर इक्वल। सो नाउ हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं इस नंबर को? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आइए देखिए, थ्री मल्टीप्लाई बाई 20, आई कैन राइट 20 एज 2 into 10 और 4 into 5। तो कोई भी एक पेयर ले लीजिए इनमें से। 3 मल्टीप्लाई बाई 20 कैन बी रिटन एज 2 into 10। तो यहां पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 into 3 मल्टीप्लाई बाई 10, या इसे हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 into 10, which can also be written in this form। ये बात हुई मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन की। और अगर हम एडिशन में ये बात करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 20 कैन बी रिटन एज 15 plus 5। सो नाउ 15 plus 5 is 20। 20 को हमने 15 और 5 के ऐड के रूप में लिख दिया। यहां से देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब है कि 3 जो है वो 15 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस अगेन 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से डिफरेंट टाइम 3 मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। ये अरिथमेटिक की प्रॉपर्टी है, इसे हम अलजेब्रा में भी अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रा में कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, इफ आई से a is multiplied by b plus c, now a दोनों से डिफरेंट टाइम मल्टीप्लाई होगा, सो a into b plus a into c। This property is called as distributivity of numbers। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।